Jai Hind everyone, I welcome you all on Easy Learning and today we are going to conduct our session 19. तो हमने अब तक 18 सेशन कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमने बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, अबाउट लायर्स और उनके बारे में नए नए वर्ड्स। और फर्स्ट में तो हम फर्स्ट सेशन में क्या पढ़ा था, हाउ टू प्रेडिक्ट अबाउट नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बाय सफिक्स, नो अबाउट, ठीक है। तो अब आज हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, है ना। वर्ड्स, कितने सारे वर्ड्स हमने पढ़ लिया है, तो रिवाइज साथ साथ करेंगे तो बेटर रहेगा, याद रहेगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, रूथलेस या विदाउट कॉन्साइंस। तो क्या होता है, मतलब जिसकी कॉन्साइंस नहीं होती है। तो हमने अभी रिसेंट के लास्ट लेक्चर्स में ही पढ़ा था ना कि जिसकी अंतरात्मा, कंसाइंस क्या है, अंतरात्मा नहीं होती, जो रूथलेस होता है उसको क्या बोलते हैं, अनकॉन्शाइनेबल। तो वो क्या होता है, अनकॉन्साइनेबल, जिसकी कॉन्साइंस नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज सस्पिशियली फ्लुएंट और स्मूथ, जो कि क्या हो भाई, इतना ज़्यादा फ्लुएंट, इतना ज़्यादा स्मूथ कौन हो सकता है, बहुत फ्लुएंट, बहुत चतुराई से काम करने वाला, स्मूथली काम करने वाला, पढ़ा था ना हमने। तो कौन हो सकता है सर, अभी लास्ट सेशन में ही पढ़ा था हमने। तो कौन होता है, ग्लिब, ग्लिब लायर पढ़ा था ना, जो बहुत ही स्मूथली झूठ बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लिब लायर। अब नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंगली बैड या विशियस, मतलब बहुत ही बेकार और अलग से दिखे, जो ऐसा बेकार और विशियस, मतलब बहुत बुरा, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं हम, एग्रेगियस, है ना, पढ़ा था ना हमने। जो कि मतलब अलग खड़ा हो, अलग खड़ा दिखे सब में, आउटस्टैंडिंगली, मतलब कोई बुरा काम भी ऐसा करे कि वो आउटस्टैंडिंग, अलग दिखे, तो ऐसे क्या होते हैं, एग्रेगियस लायर। नेक्स्ट वन, आउट ऑफ प्लेस, मतलब एक जगह से दूर, ठीक है। तो आउट ऑफ प्लेस हो जाना मतलब क्या पढ़ा था हमने, इनकॉन्ग्रुएंस, पढ़ा था ना हमने, कॉन्ग मतलब टुगेदर, इन। अब स्टडी ऑफ फैमिली ट्री, फैमिली ट्री के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, जीनियोलॉजी, स्टडी है ना। जीन्स, जीन्स के लिए, जीन्स ही तो होते हैं फैमिली ट्री में, ट्रांसफ़र, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाते हैं, तो उनकी स्टडी क्या होती है, फैमिली ट्री की, जीनोलॉजी। साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। सोशली ऑकवर्ड हो जाए, सोशली ऑकवर्ड चीज़ हो जाए कोई, तो उसे क्या बोलते हैं कि भाई सोशली ऑकवर्डनेस आ गई। हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, फ्रेंच वर्ड गोश, तो गोशे क्या है, सोशली ऑकवर्डनेस को गोशे बोलते थे। नेक्स्ट वन इज इक्वली स्किल्ड विद बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड, मतलब हमने राइट हैंड लेफ्ट हैंड क्या पढ़ा था, डेक्स्ट्रस पढ़ा था ना, और इक्वली स्किल्ड दोनों साइड, दोनों चीज़ों में बोला हमने, क्या पढ़ा था, इंट्रोवर्ट, इंट्रो, एक्सट्रोवर्ट बाहर खुश और एक्सट्रो से बनता है। नेक्स्ट वन इज हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों चीज़ों में है तो एम्बी, तो यहाँ पे क्या है, एम्बी डेक्स्ट्रस। नेक्स्ट, डॉक्टर्स हु डील्स विद प्रॉब्लम्स ऑफ एजिंग। अब हमने पढ़ा था ना, बूढ़े लोगों की जो एजिंग की प्रॉब्लम होती है उन्हें कौन डील करता है, तो जीरियाट्रिशियन। और बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन, याद है ना। इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम, मतलब टाइम के सही ऑर्डर में, पहले पुराना पहले, फिर बाद में उससे नया, उससे नया, क्रोनोलॉजी पढ़ी थी ना, सही क्रोनोलॉजी में लगाओ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइम में लगाओ, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वन इज रिवा ऑफ हार्ट एक्शन, मतलब क्या है, हार्ट के एक्शंस के बारे में जो रिकॉर्ड होता है, तो जो रिकॉर्ड है किसका, हार्ट के एक्शंस का, उन्हें क्या बोलते हैं, कौन रखता है, कार्डियोग्राम रखता है ना इंस्ट्रूमेंट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो हार्ट को चेकअप करते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, मतलब क्या है कि पता लग जाता है दो लोगों को बाय माइंड की भाई अगला क्या सोच रहा है ना। क्या होते हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना कई लोगों के, दोनों के आपस में इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो जाता है कि दे कैन नो कि व्हाट इज इट ईच अदर्स माइंड्स, दैट इज टेलीपैथी। नेक्स्ट वन इज
ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री स्पेशलाइजिंग इन पल्प एंड रूट कैनाल। पल्प और रूट कैनाल मतलब क्या है, बहुत अंदर का पार्ट है ना पल्प रूट कैनाल, तो उसके लिए क्या था, एंडोडोंटिस्ट। एंड पार्ट होता है ना टीथ का, एंडोडोंटिस्ट। अब चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर का एपरेटस, स्पाई हाइग्मोमैनोमीटर, याद होगा आई होप, मैनोमीटर, METER। नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग ओल्ड, बूढ़ा हो जाना, क्या था, सीनियर सिटीजन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सेनेसेंट बोलते हैं ना, ग्रोइंग ओल्ड बूढ़ा होने को सेनेसेंट। पाम रीडर किससे रिलेट किया था हमने, कैलो से रिलेट किया था, याद है, जो हाथ की जो पाम को रीड करते हैं, नॉर्मल हम क्या कहते हैं पाम रीडिंग को एस्ट्रोलॉजी में, जल्दी बताओ। तो हमने पाम मतलब हाथ, क्या पढ़ा था ग्रीक वर्ड इससे रिलेटेड, चिरो, तो चिरोमेंसर, जो पाम रीडर हो उसको चिरोमेंसर भी तो बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज विच अराउजेस सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर जो अराउज करता है, एफ्रोडिसियाक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल था ना, कि पूरा रिप्रेजेंट कर देती है इक्वालिटी, या फिर क्या था, जैसे काइंडनेस को रिप्रेजेंट करती है, तो काइंडनेस उसका क्या है, एपिटमी। याद है ना प्रोनाउंसिएशन भी इसकी। अब डिजीज पर्टेनिंग टू स्टडी ऑफ डिजीज, जो डिजीज स्टडी ऑफ डिजीज के बारे में पढ़े, अभी तो पढ़ा था कल परसों, पैथोलॉजिकल। मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम को मेजर कौन करता है, पढ़ा था शिप्स से रिलेटेड, शिप्स पे जाते हैं तो मेजरमेंट करते हैं टाइम का, क्रोनो टाइम मीटर। हॉस्टिलिटी मतलब मेहमान नवाजी होती है, हॉस्टिलिटी क्या होती है, किसी के साथ क्या बेकार लगना, कोई बुरा करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो, उसी से ही तो करेंगे, तो ऐसो को क्या कहते हैं हम, एंटीपैथी। टू ओकर और कोज टू ऑर्डर इट, हाँ चलो भाई सेम टाइम पे हो रहा है, कोई एक्टिविटी सेम टाइम पे हो रही थी, सिंक्रोनाइज, अभी पढ़ा था हमने ये सब, आई होप आपको याद हो ये। इग्नोरेंट, ये भी पढ़ा था, एक तो होता है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस किसी चीज़ को लेके, और एक हो जाता है इग्नोरेंट, तो उसको क्या बोलते हैं, नीसियंट, याद होगा आई होप आपको ये शब्द। नॉलेज ऑफ ऑकरेंस बिफोर हैंड, होने से पहले ही उसकी ऑकरेंस की नॉलेज हो जाना, किसको होती है, ये क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन पहले आते हैं ना, इंट्यूशन, तो वो क्या थे, इंट्यूशंस पहले ही पता होना, तो प्री, और साइंस पहले ही क्या होगा, प्री साइंस। नेक्स्ट वन इज सबके साथ रहना, कंपेनियनशिप में, कल ही पढ़ा था, उसी से ही रिलेटेड है, एग्रेजियस से, उसका उल्टा होता है सीधा, ग्रिगेरियस, ऐसा पर्सन, एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ग्रिगेरियस पर्सन। आइडेंटिफाई स्ट्रांगली विद द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ये भी हमने कल ही पढ़ा था, आइडेंटिफाई कर रहा है स्ट्रांगली, तो क्या है ये, एम्फेथाइज, और किसी के फीलिंग को आइडेंटिफाई के बजाय उनके प्रति मतलब थोड़ा ऐसे फील करना कि हाँ इसके साथ बुरा हुआ या जो भी है उसकी फीलिंग को फील करना, वो क्या होता है, सिंपैथी। ठीक है, दैट्स ऑल। एक दो वर्ड्स और याद कर लो, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर को कौन मापता है, बैरोमीटर, ठीक है ना, और सेपरेट रहना, झुंड से सेपरेट रहना क्या होता है, सेपरेट फ्रॉम हर्ड। सेग्रीगेट एग्रीगेट याद है ना, सेग्रीगेट क्या होता है, सेपरेट रहना। और बेकार हैंड राइटिंग, एक तो थी प्यारी हैंड राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग, कैलीग्राफी, और उससे उल्टा क्या था, कैकोग्राफी, बेकार। ठीक है, तो रिवीजन भी हो गया कुछ वर्ड्स का, और जो आपको याद आ रहे कमेंट सेक्शन में लिखो, और उनके वर्ड्स भी लिखो उनके मीनिंग के साथ। ठीक है, थैंक यू।